अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का रिपीट में, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरगेटिव। मैंने नेक्स्ट टाइम में आपको लेक्चर में बताई थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसकी थोड़ी और डिटेलिंग मैं आपको उसमें बताने वाली हूँ। और इंटरगेटिव मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको उसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे समझ लीजिए आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वे सब, दो से ज़्यादा लोग के लिए। ही मतलब होता है वो, शी मतलब होता है वो, लड़के के लिए, ये लड़के के लिए होता है, ये लड़की के लिए होता है। इट मतलब होता है ये, ओके, किसका भी नाम हो गया, सीमा वगैरह जो भी समथिंग, ओके। तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। तो कोई भी वर्ब का फॉर्म आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है या ग्रामर सीखना है तो आपको वर्ब के फॉर्म, मीनिंग, और जैसे कि अपना ये प्रोनाउन से हर एक चीज़ का मीनिंग आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जो वर्ब याद है मैं उसमें से कोई भी सेंटेंस बनाती हूँ। जैसे कि मैं लिखती हूँ आई सी अ बर्ड, मतलब मैंने एक परिंदा देखा है, ठीक है। प्रेजेंट में है मतलब बात अभी चल रही है, तो वो भी चीज़ होगी, वो हाँ में अभी में होगी, ठीक है, प्रेजेंट में होगी। वी, अब देखो यहाँ प्यूलर है, आई सिंगुलर था बट इसमें ऐसा रूल होता है कि आई को प्यूलर में ही लिया जाता है, मतलब इसमें कुछ ऐड वगैरह एस ऐड नहीं होता है, ही या शी की जैसा, ठीक है। तो वी के साथ मैं लिखती हूँ वी ब्रिंग बुक्स, हम बुक्स लाए हैं, ठीक है। यू गो टू द मार्केट, ओके, मतलब तुम मार्केट जाते हो। दे राइट अ लेटर, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अब मैं दो वर्ड्स बताती हूँ, मतलब जैसे कि राइट और ये गो। अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दे राइट अ लेटर, दे राइट लेटर्स, वो खत लिखते हैं, ठीक है। वे सब खत लिखते हैं, आ नहीं आएगा, आ मतलब होता है एक, ठीक है। अभी देखिए, अब जैसे कि ही है ना, ही सिंगुलर पर्सन है, तो अगर मुझे राइट लिखना, मैं राइट नहीं लिख के राइट्स लिखूँगी, सिंगुलर पर्सन है ना, तो इसमें है ना एस ऐड हो जाता है। ही राइट्स आ लेटर, वो एक खत लिखता है ना, हो गया। अब देखिए यहाँ पे गो है ना, अब मुझे वही चीज़ लिखनी है किसी अकेली लड़की के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गोज, शी गोज टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट जाती है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर पर्सन था इसके लिए यहाँ पे मैंने ई एस को ऐड करी हूँ, ओके। अब ये इट के लिए अभी देखिए ये ब्रिंग है ना, इट ब्रिंग्स हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इट ब्रिंग्स बुक, वो बुक लाता है, हो गया। अभी सीमा के साथ मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे कि सीमा लुक होता है ना, तो लुक्स हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा। आगे जो भी है, तो मतलब सीमा खूबसूरत दिखती है, ये हो गया। अभी देखिए, अभी ये सब पॉजिटिव में था, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, मतलब वो चीज़ें हाँ में है। अब मुझे वही चीज़ नहीं में लिखनी है ना, तो मैं कैसे लिखूँगी, जैसे कि यहाँ पे आ, मैं एक परिंदा मैंने एक परिंदा देखा है, ऐसा है, तो मैंने एक परिंदा नहीं देखा है, नहीं लिखना है, तो मुझे यहाँ पे दो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि डोंट और डजंट, ठीक है। डोंट एंड डजंट यूज़ होते हैं। तो डोंट का भी यूज़ होता है, जैसे कि आई वी यू दे, ये लोग के साथ में है ना डोंट लगता है, और ही शी इट, और अगर कोई सिंगुलर पर्सन तो वहाँ पे डजंट यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे नहीं में लिखना है ये, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, मतलब वो खत लिखता है, तो मुझे अगर वो नहीं मतलब वो खत नहीं लिखता है, तो मैं यहाँ पे डजंट लिखूँगी, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगी ही डजंट राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डजेंट हुआ ना, तो यहाँ पे एस ऐड था, ठीक है, तो मैंने एस को हट जाएगा यहाँ से,
ही डजंट राइट अ लेटर। ओके, ठीक है। अभी देखो ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पे भी डजंट लगेगा, जैसे कि इट डजंट ब्रिंग बुक, ठीक है। समझ में आया आपको। और जहाँ पे मुझे प्यूलर वर्ड से जैसे कि वी है ना, तो वी में क्या होगा, वी डोंट लाफ एट यू, हम तुम पे नहीं हंसते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये था हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब चलते हैं इंटरोगेटिव के पास में। इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखिए बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने हाँ में या नहीं में लिखना था तो डजंट होता है, डोंट होता है, लेकिन अब वही मुझे क्वेश्चन बनाना है ना, तो जो डू है ना और डज है ना वो फ्रंट में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा डू यू प्ले, मतलब क्या तुम खेलते हो, या डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, डू यू प्ले क्रिकेट, मतलब क्या तुम खेलते हो, ये प्यूलर में आता है। यू अकेले के लिए भी यूज़ होता है पर प्यूलर के लिए, नॉर्मली इसको प्यूलर माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे डू आएगा, डजंट नहीं आएगा, ठीक है। देखो डू दे प्ले, डू गर्ल्स, देखो प्यूलर है ना तो गर्ल्स डू आया है। डू वी, देखो प्यूलर है ना तो डू आया है, ठीक है। अब जहाँ सिंगुलर आ गया जैसे कि डज, तो डज क्यों आता है, सिंगुलर के लिए। देखिए यहाँ पे ही है ना, डज ही वर्क इन द मॉर्निंग, ठीक है। डज शी वर्क इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डज दिस बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो जो बर्ड है वो अकेला है ना तो उसके लिए डज आएगा। अभी शंकर है ना अकेला है तो डज आएगा, ओके। अभी इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखी भी थी, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शी राइट्स वन ऐसे डेली, मतलब वो रोज़ाना एक ऐसे लिखती है। अब मुझे वही चीज़ लिखनी है, क्या वो रोज़ाना एक ऐसे लिखती है, तो ये जो डज आ जाएगा यहाँ पे, जो सिंगुलर पर्सन है तो डज आएगा, डज शी राइट वन ऐसे डेली, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी देखो डॉग्स बार्क, डॉग्स प्यूलर है ना, प्यूलर है तो डू आएगा, डू डॉग्स बार्क, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लायंस रॉर, लायंस क्या करते हैं, रॉर करते हैं, है ना, तो रॉर करते हैं, तो लायंस प्यूलर है तो यहाँ पे डू आएगा, डज नहीं आएगा, डू आएगा, डू लायंस रॉर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। द हॉर्स, देखो हॉर्स सिंगुलर है तो डज आएगा, डज हॉर्स नी, ओके। अभी देखिए सीताराम है ना रामलाल, सीताराम और रामलाल दो पर्सन है ना, तो एक से ज़्यादा है तो डू आएगा, डू सीताराम एंड रामलाल वर्क हार्ड, ठीक है। शी इंजॉय अ साउंड स्लीप, अभी शी इंजॉय है ना तो डज शी इंजॉय अ साउंड ऑफ स्लीप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए चिल्ड्रन प्यूलर होता है तो डू चिल्ड्रन लव टॉयस, हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अभी के लिए इतना ही ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। मैं नेक्स्ट टाइम में आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल, एक मिनट, शायद ये वापस रिपीट करना पड़े, मेरा शायद ये दिखा नहीं है बुक में। देखिए सीताराम मैंने रामलाल वर्क हार्ड, तो सीता रामलाल दो प्यूलर थे ना तो डू आएगा, डू सीताराम लाल रामलाल वर्क हार्ड हो गया। शी इंजॉय अ साउंड स्लीप, तो देखिए सिंगुलर तो डज आएगा, डज शी इंजॉय साउंड स्लीप, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ओके। ये चिल्ड्रन प्यूलर है ना तो डू आएगा, डू चिल्ड्रन लव टॉयज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बेल आइकन को दबाइए।